श्री ललित माधव नाटक चतुर्थ अंक। अनंतर उद्धव जी प्रवेश करते हैं। उद्धव, ये मुकुंद प्रणयी जनों की प्रेम वश्यता के कारण सर्वज्ञों के गुरु होकर भी अज्ञ की भांति आचरण कर रहे हैं। पुनः प्रभु समूह के चूड़ामणि होकर भी जड़िमा का अवलंबन कर रहे हैं और सर्वदा आनंदमय विग्रह होकर भी व्याकुलता का प्रकाश कर रहे हैं। आगे देखकर, अहो गार्गी क्यों यहाँ आ रही है, ऐसा कहकर निकट जाकर, आर्य आपको प्रणाम करता हूँ। तो गार्गी प्रवेश करती है। गार्गी, अमात्य, भक्ति सुधा प्रवाह के द्वारा चिरकाल तक पृथ्वी को अभिषिक्त कराओ। उद्धव, ज्ञात होता है कि भगवती रोहिणी देवी के साथ यदुपति के अभिषेक उत्सव से गोकुल से तुम आई हो। गार्गी, नहीं नहीं, श्री श्री रामकृष्ण दोनों के बहुत ही बढ़िया विलाप था। जब रथ चलते हैं तो ललिता अभिषेक कैसा विलाप था। अक्रूर जी लेने आएगा। हाँ। जब लेने आएंगे यही प्रसंग वहाँ उसमें वीडियो कॉल में आ रहा है, कृष्ण लीला में। उसको वो भी अभी अक्रूर लेने आएगा ठाकुर जी को, वहाँ जाएंगे गोकुल में। कितना विलाप होगा, सब टीवी में दिखाते, कितना सुंदर दिखाया कृष्णा। अब के आता है टीवी में? हाँ, मेरे को आता है। रात को 8 बजे आता है, और अगर शनिचर इतवार हो तो सुबह 9 बजे। मेरे को पता नहीं था, कल पता लगा 9 बजे। बहुत सुंदर दिखाया है, बढ़िया। वो रामानंद सागर ने बनाया है इसको। गोकुलेश्वरी के साथ यहाँ आई हूँ। उद्धव, तब तो आर्या ने रंग स्थल में देव की अलौकिक क्रीड़ा नहीं देखी। गार्गी, कहो तो वो क्रीड़ा किस प्रकार थी। उद्धव, सुनिए। साधुगण रूप चक्रवाकों का आनंद विधायक, खलगण रूप खद्योत समूह की दीप्ति को हरण करने वाला, कुवल्यापीड़ नामक गजराज को चिर निद्रा में सुला देने वाला, यदुकुल कमल का उल्लासदायी वो श्री कृष्ण रूप, सूर्य मल्ल रूप उल्लुकों को दुखी करता हुआ, कंस रूप अंधकार विनाश के लिए रंग द्वार रूप अत्युच्च उदय पर्वत पर प्रादुर्भूत हुआ। गार्गी, उसके बाद फिर क्या हुआ। उद्धव, उसके बाद श्री हरि हस्तिरुधर हस्तिमद और अपने श्रमजात धर्म बिंदु रूप कुंकुम, अगरू और चंदन के द्वारा परिलिप्त अंग होकर बुद्ध गज के दंत रूप दंड के द्वारा अपने स्कंद देश को विभूषित कर रंग स्थल की प्रांत भूमि में वो श्री कृष्ण क्रीड़ा करने लगे। तदनंतर वैसे वेशधारी श्री हरि 10 प्रकार के लोगों के लिए 10 प्रकार से अनुभूत होने लगे। उस समय रंग स्थल में श्री मुकुंद का दर्शन कर दैत्याचार्य ब्राह्मणों के मुख विकृत हो गए, मल्लों के मुख लाल हो गए, सखागण हसमुख हो गए, दुष्ट भय से अचेतन हो गए, ऋषिगण ध्यान मग्न और मातृगण गर्म अश्रु बहाने लगी। क्षत्रिय योद्धाओं में रोमांच, 12 तरह के रस जो हैं, वो सारे कंस की सभा में प्रकट। किसी ने शिशु देखा, किसी ने सखा देखा, किसी ने प्रीतम देखा, किसी ने काल देखा, किसी ने मृत्यु देखा। 12 प्रकार के रस सारे वही है। वो तभी इसी से कहते हैं कि जिसकी नहीं भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी थी, जिसका माँ बाप का भाव है वो रोने लग गए, जिसका सख्य भाव है वो हंसने लग गए, जिसको मरना था उसको काल दिखने लगे, उसको चारों ओर से मंडराते हुए कुछ चाकू मार रहा है, कोई तलवार निकाले हुए चारों ओर घूम रहे, कोई इसको तेल से नला रहा है, कोई उसको वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, सत्य रस, सब 12 प्रकार के रस प्रकट हुए इसकी सभा में। क्षत्रिय योद्धाओं में रोमांच, श्रेष्ठ देवताओं में अभिनव चमत्कारिता उत्पन्न हो गई। दासगण में नृत्य, मृगनयनी रमणीय कटाक्षों को प्रकाश करने लगी। यहाँ विभत्स, रौद्र, हास्य, भयानक, शांत, करुण, वीर, अद्भुत, दास्य और श्रृंगार, ये सभी रस दिखाए गए। तदनंतर वो यदुसिंह श्रेष्ठ श्री कृष्ण उत्तम केसरमाला से विभूषित होकर विचलित चाणूर सैन्य दल का मर्दन कर कौतुकवश उत्तम बुद्धि का परिचय देते हुए खल भोज कुल के हाथी कंस को विदीर्ण करने लगे। गार्गी, भाग्यवश साधुओं का महावक्ष शूल समूल उत्पाटित हुआ है, ऐसा कहकर आनंद प्रकाश कर अमात्य
वो पूर्णमासी धन्य है जिसने श्री कृष्ण का संग परित्याग न करके रंग स्थल में रंग क्रीड़ा आदि कौतूहल का अवलोकन किया है। उद्धव, ये क्या कह रही है? इस पूर्णमासी प्रसंग से ही संदापनी मुनि जगत गुरु के गुरु बने। गार्गी, हाय, आचार्य पत्नी ने सर्व अभिष्ट मूल श्री कृष्ण को लकड़ियां लाने की आज्ञा दी। उसने निसंकोच होकर तिल की भूसी और चिंतामणि का समान मूल्य निर्धारण कर डाला। उद्धव, चाणूर मर्दन श्री कृष्ण की शिष्य आचार आदर्श स्थापन में ये चातुरी मात्र है, इसमें गुरु पत्नी का कोई अपराध नहीं। गार्गी, मैंने सुना कि मधुमंगल को पुनः यमपुरी से लाकर श्री हरि ने गुरु के प्रति दक्षिणा रूप में प्रदान किया है। दिया। उद्धव, केवल गुरु को दक्षिणा ही नहीं दी, परंतु केली गुरु श्री कृष्ण ने अपने लिए भी अनुकूल दक्षिणा प्राप्त की। मैंने गोकुल में मधुमंगल की सौभाग्य वार्ता सुनी है। गार्गी, क्या आप गोकुल गए थे? उद्धव, हाँ, मैं गया था। गार्गी, क्यों गए थे? उद्धव, देवी चंद्रावली को लाने के लिए। गार्गी, उसको क्यों नहीं लाए फिर? उद्धव, अश्रुपात करके रुक्मी गोकुल से चंद्रावली को फिर कुंडिन नगर ले गया है। गार्गी, गोकुल में चंद्रावली है, ये संवाद उसने किससे सुना? उद्धव, सखा शिशुपाल के मुख से। शिशुपाल उसे शादी करना चाहता। गार्गी, उसने कहाँ से सुना? उद्धव, अपनी माता श्रुत शर्वा से। गार्गी, सत्य सत्य, वो भ्राता आनक कुदुंदुभी वसुदेव को बंधन से मुक्त हुआ जानकर देखने के लिए पिता के घर आई हुई थी। तद अनंतर मैंने अनजाने में गोकुल का समस्त रहस्य उसके निकट प्रकाश कर दिया था। उद्धव, आर्य, इसमें आपका क्या दोष है? हम सब के प्रति विधाता ही प्रतिकूल है। गार्गी, भीष्मक पुत्र रुक्मी जब चंद्रावली को ले जा रहा था तो उसी किसी ने रोका क्यों नहीं? उद्धव, श्री कृष्ण तो बहुत दिन से मथुरा जाकर रहने लगे और तोशल, जिसका दूसरा नाम गोवर्धन मल्ल था, वो यहाँ मारा गया, तब रुक्मी को कौन रोकता? गार्गी, हे सौम्य, पदम आदि चारों कन्याओं को यहाँ क्यों नहीं ले आए? उद्धव, नग्न जनित राजा की कन्या पद्मा है और मद्र राजा की कन्या माद्री श्यामला है। भद्रा और लक्षणा कैकेयी राज की कन्याएं हैं। शैव्या और मित्रवृंदा शैव्य राजा की कन्याएं हैं। वीणा प्रवीण श्री नारद के मुख से ये जानकर उन सब के पिता ब्रजराज श्री नंद को विनय कर अपनी अपनी कन्याओं को गोकुल से अपने घर ले गए। गार्गी, कात्यायनी व्रतप्रायण गोप कन्यागण कुशल से तो हैं। उद्धव, सअश्रु नेत्र, वो 16,100 कुमारिकाएं विरह क्लेशवश संतप्त हृदय होकर यमुना तट पर कामाख्या देवी का स्तमन कर रही थी। जितनी थी ना सखियाँ। और लड़कियाँ सब, कोई कहाँ से देखो कूद गई, कोई यमुना में कूद गई, कोई गोवर्धन से कूद गई। ये सब फिर कोई किसी ने उठा के, कोई जामुआ ने उठाया, कोई जाके गोकुल में ले आए। ये गोकुल में सबने अपने अपने बाप को डाल दिया। तो ये वही है सब जो मतलब उस उद्दंड स्वभाव वाला नरकासुर दैत्य उनका हरण करके ले गया। गार्गी व्यथा के साथ, क्या आपके प्रभु कृष्ण ने 16,000 को ले गया था। इस 16,000 16,000 को ले गया था। 8 ही तो रहेगी। 8 उनकी से 16,000 को ले गया। किसी ने कहा ना, किसी ने पूछा, 16,100 लिखा है। किसी ने कहा, वाचक ने कहा कि सुना है 16,000, ये तो सत्य कहते, अरे ये तो बहुत कम है, वो तो बहुत ज़्यादा थी। कम लिखी है। क्या आपके प्रभु कृष्ण ने इस वृतांत को सुना है? उद्धव, सुना है, परंतु समस्त नहीं। गार्गी, वो कैसे? उद्धव, 16,100 कुमारिकाओं में एक भी गोकुल में नहीं है। गार्गी, उनके और अनुसंधान का अवसर कहाँ है? क्योंकि श्री राधा की दारुण दशा को शादी कर लेंगे। सारा विश्व उनकी रमणीय है। सुनकर
तभी तो जीव को स्वामी मीराबाई ने कहा, मैं तो सुना था एक ही पुरुष है, बाकी सब रत्नी ही है। जीव गुसाई को शर्म आ गई, बोले तुम आ जाओ दर्शन करो, तुम धोती नहीं हो। ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया? मैंने सुना था एक ही पुरुष है यार। उद्धव, बड़ा अच्छा लगा। आर्य उचित कहती हो, इसीलिए भगवती पौर्णमासी ने अत्यंत व्यग्र होकर श्री कृष्ण के मनोविनोद के लिए किसी एक उपाय की रचना की है। गार्गी, वो किस प्रकार? उद्धव, संगीत विद्या के विधाता भरत मुनि के पास प्रार्थना कर किसी एक अपूर्व रूपक को प्रस्तुत किया है। उन्होंने देवऋषि नारद जी के द्वारा तुम्बरू के पास वो रूपक भेजा और तुम्बरू ने गंधर्वों को अध्ययन कराया है। गार्गी, मैंने कुछ दिव्य पुरुषों को माननीय पौर्णमासी देवी के साथ आलाप करते हुए देखा है। निश्चय ही वे सभी नृत्यपरायण गंधर्व ही होंगे। उद्धव, हाँ, ऐसा ही है। देखो, नृत्य विलोकन के लिए अरविंद लोचन श्री कृष्ण मधुमंगल के साथ पद्मराग मणि निर्मित मंदिर के अलिंद में विराज रहे हैं। गार्गी, मैं जाकर मुखरा को प्रेरित करती हूँ। उद्धव, मैं भी भगवती के साथ नटगण को प्रेषित करता हूँ। ऐसा कहकर दोनों प्रस्थान करते। अब विष्कंभक। अनंतर यथा निर्दिष्ट श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण खेद के साथ, हा लीलावती, हा चकोर नयने, हा चंद्रबिंबानेन, हा बिंबोष्ठी, हा गुणवतियों में सर्वश्रेष्ठ, हा समस्त गोकुल खंजनक्षी वृंद की प्रधाने, हा राधे, हथ देव की दुर्विलास चेष्टा से तुम्हें क्या विषम दशा प्राप्त हो रही है। मधुमंगल, प्रिय सखा, अत्यंत दुर्लभ दर्शना श्री राधिका मानो आकाश में विद्यमान की भांति प्रतिभात हो रही है। श्री कृष्ण, सखा, सत्य सत्य, आशा के द्वारा ही मैं इस प्रकार कदर्थित हो रहा हूँ, क्योंकि जब मुखरा आर्ता होकर जलमग्न होने को जा रही थी, तब दूरस्थ सूर्यमंडल से करुणापूर्ण आकाशवाणी प्रादुर्भूत हुई। उससे श्री राधा के साथ पुनः मिलन प्रत्याशा का अंकुर उत्पन्न हुआ था। हाँ, धिक्कार, वो उच्चारित वाक्य अमृत अभी मेरे अंतःकरण को विद्ध कर रहा है। क्षणकाल तृष्णी होकर फिर पुनः उच्च स्वर से श्री कृष्ण बोले, हाय, चलने को तैयार अक्रूर ने जब अश्वों की लगाम को धारण किया, तब तो राधिका चंचल चित्ता होकर रोदन करती करती रथ में चढ़ने के लिए आई थी। परिजनों के द्वारा निरुद्धा होकर मेरे लिए उसने अश्रुपूर्ण दृष्टि का निक्षेप भी किया था। मुझे धिक्कार है, क्योंकि सब देखकर भी क्रूर मना मैंने क्षण मात्र विलंब कर उस सुंदरी को अनुनय के द्वारा शांत भी नहीं किया। तदनंतर गंधर्वगण के पीछे पीछे उद्धव, पौर्णमासी और मुखरा प्रवेश करते हैं। उद्धव, देव, ये चतुर नाट्य मंडली लाया हूँ। श्री कृष्ण, सूत्रधार, शीघ्र ही नृत्य, गीत और वाद्य का आरंभ करो। सूत्रधार, जिसकी निज माधुर्य मुद्रा से नील कमल की शोभा ग्लानि प्राप्त हो रही है, वो परम जयशील अनिर्वचनीय राधा कटाक्ष जय को प्राप्त हो रहा है। त्रिभुवन श्रेष्ठ जय लक्ष्मी स्वयंवरा होकर जिनको माल्य अर्पण कर रही है, वे मधुसूदन श्री हरि भी उस कटाक्ष से अवहेला में पराजित हो रहे। श्री कृष्ण, हृदय आनंददायक ये नांदी प्रयोग अत्यंत सुंदर हो रहा है। सूत्रधार, आर्य, किसी एक सुचारू नाटक के द्वारा जगत बंधु श्री हरि की आराधना के लिए स्वर्ग से कुलाचार्य तुम्बरू ने मुझे प्रेरित किया है। नटी, आर्य, वो प्रबंध क्या है? सूत्रधार, रसिक शिरोमणि श्री हरि के प्रिय गोकुलवासियों का सुलभ राधा अभिसार नामक गुण गर्भ संदर्भ जय युक्त। अतः मंगलजनक ध्रुपद का अवलंबन कर गान करो। नटी, आर्य, किस ऋतु का अवलंबन करके गाऊं? सूत्रधार, आर्य, देखो देखो, शोभा लक्ष्मी कुंदावली को त्याग कर नव मालिका में मिल रही है। पिकगण दीर्घ काल से परित्यक्त अपनी पंचम स्वर चातुरी के स्मरण में चेष्टाशील हो रहे हैं। भांडीर वट से पीले पीले पत्र स्पष्ट रूप से गिरते जा रहे हैं। अतः परम आनंद में कोई उज्ज्वल काल कौतूहल पूर्वक मंद मंद गति से प्रवर्तित हो रहा है। नटी, ये माधवी स्पष्ट रूप से कठोर शमी लता के द्वारा आकृष्ट हो रही है।
क्या मधुप उसके स्तवकों का अनुसरण नहीं करता है? सूत्रधार संतोष के साथ, आर्य उत्तम उत्तम। प्रस्तावोचित भाव का विन्यास हो रहा है, क्योंकि देखा जाता है वृद्धा जटिला के द्वारा निरंतर श्री राधिका के निरुद्धा होने पर भी माधव सुंदर भाव से अबाधित रूप में उसके साथ विहार करते ही रहते हैं। ऐसा कहकर चले जाते हैं। अनंतर श्री माधव का प्रवेश होता है। श्री माधव परम शोभा युक्त मलयानल की सहचरी साक्षात वसंत ऋतु विराजमान है। मत्त भृंगों से तथा पक्षी कुल से मनोहर ये वृंदावन मानो हास्य कर रहा है। हाय, यदि श्री राधा यहाँ अब अभिसार करती है, तब तो मेरे परम आनंद विलास सागर की लहरियों का महान कल्लोल कोलाहल उपस्थित होगा। मधुमंगल हास्य कर, ही आश्चर्य आश्चर्य। स्वर्ग के भंड दासी विदूषक दासी पुत्रों के साथ दूसरा प्रिय सखा प्रत्यक्ष उपस्थित हुआ है। उद्धव, जिसके हस्त पद्म नवीन मुरली रूप मराली से परिशोभित हैं, जिसकी गुंजामाला की अद्भुत शोभा पद्मराग मणि की कांति को ग्रास कर रही है, जिसके मयूर पुच्छ चूड़ा के प्रांत भाग मृदुल पवन संचार से चंचलायमान है, उस श्याम वर्ण समूह का विलास मेरे हृदय को आनंद से अधीर कर रहा है। श्री कृष्ण औत्सुक्य के साथ रोमांचित होकर, अहो, जिस लीला में मेरे अपूर्व माधुर्य परिमल का प्रकाश हुआ है, उस गोप लीला में दूसरे स्वरूप को ये नट प्रत्यक्ष कराकर मुझे बार बार विस्मापित कर रहा है। हे सखे, इसका स्वरूप देखकर मेरा चित्त केली कौतूहल में अत्यंत तरलित होकर ब्रजवधू श्री राधा की स्वरूपता धारण करने के लिए अत्यंत अभिलाषी हो रहा है। हे सखा, कहो तो ये नट मेरी मनोहारिणी अनिर्वचनीय रूप चंद्रिका का आविष्कार करने में किस प्रकार समर्थ हुआ है। उद्धव, देव, आपके भक्ति प्रभाव से ये सम्यक रूप में भावित रहा है। ये तो देव ऋषि नारद जी की सेवा परिपाटी का विवृत या प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण आश्चर्य के साथ, क्या मैं नटत्व प्राप्त होकर इस रंग स्थल में अभिनय कर रहा हूँ, अथवा सभा स्थल में सभ्य पद लाभ कर दर्शन कर रहा हूँ? अहो, सामने परम अद्भुत वेश रचना विधि का अवलोकन कर मैं स्पष्ट रूप से निर्णय करने के लिए निमिष काल भी समर्थ नहीं हो रहा। अहो प्रिया विरोहित, मेरी मति मधुकर वृंद के साथ घूर्णायमान हो रही है। मेरा धैर्य मधुधारा के साथ विच्युत हो रहा है और मेरी उत्कंठा कलिका श्रेणी के साथ विकसित हो रही है।